अब चुनाव है यहाँ, एक एक बंदा 4 स्कीमा खा रहा है। जी जी। सुनो आपने ठेकेदार, हाँ, वही नहीं, ठेकेदार नहीं, गांव के लोग, पंचायत के जिसको मिल रहा है। मैं गलती बोलेगा कोई, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ही थोड़ी बोलूंगा तो जनता दिख रहा है क्या है। अभी कांग्रेस की सरकार है, उनके ज्यादा ठेकेदार हो गए। जब बीजेपी की आएगी उनके ज्यादा हो गए, उनके ज्यादा। मैं बोलता हूँ बैंकों को अगर अपनी पेमेंट बढ़ानी हो तो उसके बारे में तो सभी पाते हैं टेबल, लेकिन जब हम आम जनता की बात करनी हो तो उसके बारे में कोई भी नहीं सुनता। वोट लेने आ जाते मेंबर प्रधान भी जी, और ये ऊपर वाले जब तो हाथ जोड़ते, बाद में कुछ नहीं करते। गरीब आदमी जिसकी पहुंची वो गरीब ही है। गरीब सिक्योरिटी लगी हुई है, 10 गाड़ी आगे पीछे घूमती है, उन्होंने क्यों देखना? उनके पास 35 4 लाख की गाड़ी है, उनको तो खड्डा भी नहीं दिखता नहीं है, नहीं खड्डा है कि सोचे समझे वोट देती है। इस बार सवाल जरूर कीजिएगा। ये सालों से सड़ चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये ताला लगा है। ये देखिए प्रशासन की नालायकी है। राजनेता जो है हमारे विधायक है, उनका काम है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संदीप ठाकुर जन आवाज में। तो साथियों, आज आया हूँ दाड़ला घाट की चुनाव का दौर है और हमारे क्षेत्र के और बहुत ही चुनिंदा जो लोग हैं खड़े हो रहे हैं, जो शिक्षित है, कर्मठ है, जुझारू है और ना जाने कितने अच्छे अच्छे नाम उनको दिए जाते हैं। और दाड़ला घाट वार्ड की हम बात करें, यहाँ से भी बहुत सारे हमारे प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद और अलग अलग बीडीसी के लिए पदों के लिए चुनाव के नामांकन जिन्होंने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये आप देखिए ये गड्ढे, ये सौगात है। ये चुनाव में जो घूमने वाले लोग हैं, ये देखिए कितना, ये पूरा हाथ जा रहा है, ये इतना बड़ा ये गड्ढा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा सैंपल है। ये AI रोड है, दाड़ला घाट की शिमला मटौर ये हाईवे है, इसे कहते हैं AI टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हमारे गडकरी जी ने और हमारे अर्की प्रशासन है और विधायकों ने हमें ये दी है। ये AI रोड है। ये आप देखिए, ये गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है। वहाँ पर आगे चौक है, आगे का भी हम हाल बताएंगे। ये देखिए इन गड्ढों से, मैं हमेशा बताता हूँ, आदमी अपने जीवन की पूंजी एक एक पाई जोड़कर अपने लिए गाड़ी लेता है और वहाँ लेता है। उसका सपना होता है कि मेरे पास गाड़ी होगी और RTO भरता है, टैक्स भरता है, बदले में उसको ये मिलता है। ये देखिए, ये यहाँ पर काम हुआ है। ये है अर्की प्रशासन का, ये दाड़ला घाट सब डिवीजन है यहाँ पर, उसकी नालायकी। ये सबसे बड़ा ये है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। नेता आपके घर घर आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे। आप आगे आइए, थोड़ा आप आगे दिखाते हैं। और जनता हर बार पछताती है, सिर पर हाथ रख कर कि हमने गलत आदमी को चुन लिया। दिखाइए आगे, वो आगे आप देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ ये सूली को रोड जाता है, ये चौक है और वहाँ पर भी गाड़ी आपको लगभग हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएगी। लेकिन नेताओं ने चुनाव में अभी आपके घर पहुँचेंगे, लेकिन सवाल कोई नहीं करेगा कि क्या पार्किंग नहीं होनी चाहिए थी। अंबुजा अडानी सीमेंट, ये आप ऊपर बोर्ड, आगे आइए आप बोर्ड दिखा सकते हैं। इतनी बड़ी मदर प्लांट कहा जाता है अंबुजा सीमेंट को, जिसका लगभग हजारों करोड़ की टर्नओवर है। लेकिन वो यहाँ पर आप देखिए, एक क्या CSR का पैसा ये है। ये देखिए, ये गड्ढे हैं, इन गड्ढों में देखिए पूरा पाँव जा रहा है। इतना ये गड्ढा है, मतलब लगभग आधा फीट का ये गड्ढा है। जब इससे ये गाड़ियाँ गुजरती है क्या हाल होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ट्रक गुजर रहा है, ये देखिए, ये गड्ढे ही गड्ढे हैं यहाँ पर। ये आप देखिए, एक ट्रक यहाँ से गुजर रहा है, ये देखिए ये गड्ढे यहाँ पर। अब आदमी अपना करोड़ों रुपए की ये गाड़ी है इनकी, लेकिन इनको सौगात में क्या मिला है? ये गड्ढे मिले। आइए हम आगे और खूबसूरत यहाँ की एक ब्यूटी दिखाने वाले हैं, दाड़ला घाट की ब्यूटी। ये नेताओं की, ये जिला परिषद, ये विधायक, ये प्रधान, ये जनप्रतिनिधि, उनकी देन है। ये देखिए कितनी सुंदर ब्यूटी है। ये देखिए यहाँ पर गड्ढे हैं, ये बस बैक हो रही है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर गड्ढे हैं। बस किस तरह से उछकोले खा रही है। ये अंबुजा अडानी सीमेंट का जो CSR है 5 करोड़ 72 लाख, उसका सदुपयोग है। ये देखिए आप, ये जनता को ये मिला है सौगात में। ये बोर्ड देखिए कितना, इस पर ज्यादा नहीं तो लगभग 5 से 10 लाख रुपए खर्च किया होगा। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी पाइप है, ये आप देख सकते हैं ऊपर। और ये इसमें लिखा गया है अंबुजा सीमेंट वेलकम, अंबुजा कीप्स अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। 1.5 किलोमीटर ऊपर प्लांट है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये सौगात में क्या दिया है। इसको बनाने के लिए 5-7 लाख रुपए कंपनी ने खर्च किया।
लेकिन रोड क्या बनाए, ये आप देखिए रोडों की हालत। ये देखिए महिलाएं यहाँ से पैदल चल रही हैं, यहाँ पर साइड से गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं अलग से लोगों के लिए दिया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, सर। आपका शुभ नाम जी? सर मेरा नाम चिराग है। चिराग। तो चिराग जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये इतना सुंदर यहाँ पर दृश्य नजर आ रहा है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, आप किसकी नालायकी मानते हैं इसको? ये तो सर प्रशासन की नालायकी है, राजनेताओं? राजनेता जो है हमारे विधायक है, उनका काम है। उनका काम है, मतलब उनको देखना चाहिए था। मैक्सिमम सारे रोड आप देखें तो चलो यहाँ का आप क्या सारे ही जहाँ देखें आप बुरा हाल है रोडों का, जहाँ देखें बुरा हाल है। क्या क्या होना चाहिए था, आपको क्या लग रहा है? आप भी अपने विचार, क्योंकि सुझाव जरूरी है जनता के। पार्किंग होनी चाहिए थी, पार्किंग होनी चाहिए लोगों थी, के लिए चलने के लिए रास्ता होना चलने के लिए रास्ता नहीं है यहाँ नेशनल पर। हाईवे है, नेशनल हाईवे है, यहाँ गाड़ियाँ बहुत चलती है। अच्छा, चलने के लिए अलग रास्ता चाहिए था। जी सर। और कोई रेन शेल्टर नहीं होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था यहाँ पर। और शौचालय है यहाँ पर? शौचालय की व्यवस्था है पर उनकी हाल बहुत खराब है, मतलब आप जाएंगे उधर बताएंगे तो हम। ठीक है, उसकी भी बहुत बुरी हालत है। जी सर। ठीक है, तो देखिए ये आपको बताया स्थानीय ने कि ये नालायकी है सीधे तौर पर प्रशासन की। आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ पर कुछ स्टॉल है, ऊपर आप दिखाइए। यहाँ पर लगे हैं बेचारे, अपने कोई मोमोज बेचते हैं, अपनी दिहाड़ी गुजर बसर करते हैं। ये यातायात नियंत्रण कक्ष पुलिस थाना दाड़ला घाट, ये आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। ये चौक आप देखिए, इसका कोई किसी तरह से सिर पैर नहीं है। लोग यहाँ से जाएंगे, वहाँ से जाएंगे, वहाँ पर यहाँ पर एक बैरिकेड लगाया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है पुलिस स्टॉप पुलिस चेकिंग, लेकिन उस तरफ कुछ नहीं है, वहाँ पर मतलब राम भरोसे हैं। और किसी तरह का कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई रेन शेल्टर नहीं है, कुछ शौचालय नहीं है। सबसे बड़ी बात की इतना बड़ा अंबुजा अडानी सीमेंट का बोर्ड 5 लाख रुपए का लगाया, सौगात में यहाँ पर टॉयलेट दिया है, बहुत अच्छा। मैं आपको उस टॉयलेट की हालत एक बार दिखाना चाहूँगा, तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ये विकास है दाड़ला घाट के, जो स्थानीय कोई पहले जिला परिषद रहे होंगे या जो विधायक संजय अवस्थी जी है, अब जिला परिषद का लोगों को पता नहीं होता। आइए आप, उनका काम होता है विधायकों तक ये बातें पहुँचाना। ये आप देख सकते हैं, टॉयलेट की हालत हम आगे दिखाते हैं। तो जिला परिषद होते किस लिए है, पहले ये पता होना चाहिए। उन्होंने आवाज़ उठानी थी, विधायक उठाते हैं विधानसभा में, विधानसभा के बाद उन समस्याओं के ऊपर काम किया जाता है। लेकिन नालायकी किस तरह से है, भ्रष्टाचार दाड़ला घाट में। अंबुजा अडानी सीमेंट के तलवे चाटने के लिए पॉलिटिशियन है। और चुनाव के टाइम में आजकल आप देख रहे होंगे, हम अंबुजा के खिलाफ लड़ेंगे, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मीठी गोलियां देते हैं, हम विकास करेंगे, गंदगी के ऊपर काम करेंगे, फिर से बुद्धू बनेंगे। 5 साल पछताएगी वो जनता। लेकिन एक बार ये दर्शन जरूर दिखाएंगे आपको। ये आप देख सकते हैं, ये टॉयलेट की हालत है। यहाँ आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है। ये देखिए, ये सालों से सड़ चुका है। ये देखिए, यहाँ पर ये ताला लगा है। ये देखिए, ये है शौचालय दाड़ला घाट अंबुजा अडानी सीमेंट मदर प्लांट पूरे देश का। और वहाँ पर लाखों रुपए का बोर्ड, वहाँ पर क्लीन एंड ग्रीन, और ये है क्लीन एंड ग्रीन। यहाँ पर आदमी मर जाए यहाँ पर अस्थमा से। ये है विकास दाड़ला घाट का, ये है पुराने जिला परिषद विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का। ये है, ये जनता, उसी जनता के लिए ये तमाचा है जो बिना सोचे समझे वोट देती है। इस बार सवाल जरूर कीजिएगा उन जयचंदों से। अंबुजा अडानी सीमेंट मामला चला, आप पीछे देखते रहिए, विकास पीछे गाड़ियां आएंगी, गड्ढे ही गड्ढे हर जगह। धरना चला, जयचंद आए, उन्होंने ही लोगों की गाड़ियां कंपनी के थ्रू रुकवा दी और बाद में लॉयर बनकर उनकी गाड़ियां छुड़ाने लग गए कि हम आपका केस लड़ेंगे। कंपनी से भी पैसा खा रहे हैं और पीड़ितों से अलग पैसा खा रहे हैं। ये है विकास। यहाँ पर दलाली के अलावा और जो राजनेता है भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा तमाचा है उस जनता के ऊपर भी जो सवाल नहीं करती, जो कहीं ना कहीं बहकाव में आकर, और इस तारकोल का पैसा खाने वाले ठेकेदार, इन रास्तों के जो विकास होना था, यहाँ पर जो यहाँ पर जो रेन शेल्टर बनने थे, ये टॉयलेट जो बनने थे, इनका पैसा खाने वाले वो चंद दलाल जो ठेकेदार हैं, जो नेताओं के साथ कुत्ते की तरह दुम हिलाकर भागते हैं, वो नेता नहीं है, वो ठेकेदार है। ये समझना पड़ेगा। भी दिखाइए, ये देखिए, ये चौक है, ये सुंदर चौक है, क्लीन एंड ग्रीन। अंबुजा सीमेंट में जो ऊपर लिखा है ना, जिसने लिखा है उसने लिखने के ही 20-25 हज़ार रुपए लिए होंगे सिर्फ लिखने के। आप सोचिए,
और 10 लाख 15 लाख कम से कम इस लोहा जो ये ऊपर ये पोप लीला दर्शाई गई है, इसके लिए भी कहीं ना कि कितने रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन व्यवस्था सुविधा जीरो, फेलियर अर्की प्रशासन, दुखू सरकार, गडकरी जी का ये AI रोड, ये देखिए टेक्नोलॉजी, वाह। कोई बात नहीं, आपकी जो राय है वो आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है सर? तो भाई साहब, आप पूरा दिन यहाँ पर काम करते हैं, क्या काम है आपका? होटल लाइन से है। तो यहाँ पर धूल मिट्टी तो आती होगी आपके पास, है ना, परेशानी होती है। तो फिर कभी कोई मतलब यहाँ से कोई राजनेता भी गुजरते हैं कभी? बहुत से गुजरते हैं, टोटल आते हैं, यहीं से गुजरते हैं, मेन रोड है, शिमला मोटोर हाईवे है, यहाँ से तो गुजरेंगे। तो वो कभी नहीं देखते मतलब कि यहाँ पर जो आप लोग बेचारे भाई लोग कर रहे उनके हैं, लिए स्पेशल सिक्योरिटी लगी हुई है, 10-10 गाड़ी आगे पीछे घूमती है, उन्होंने क्यों देखना? उनके पास 35-35, 4-4 लाख की गाड़ी है, उनको तो खड्डा भी नहीं दिखता नहीं है, नहीं कि खड्डा है कि क्या है, नहीं दिख रहा है। वो क्यों आम जनता का ये दुख देखेंगे कि खड्डे भी है, रोड कैसे है, क्या है? उनको तो बढ़िया गाड़ी मिली हुई है। ये तो आम आदमी को भी पता है कि खड्डे क्या होते हैं और जो धूल मिट्टी क्या है। लेकिन जो खड्डे हैं वो मैं बताना चाहूंगा, या मान के चलो पहले तो उनके पास गाड़ियां हैं, वो भी तो आपके हमारे टैक्स से है, वो भी तो जनता का पैसा है ना। तो जनता का ख्याल क्यों नहीं आता उनको? आपको क्या लगता है क्यों इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं आज सरकारें? अर्की प्रशासन की बात करें, विधायक कहाँ होते हैं? वो तो यहीं से गुजरते हैं। तो फिर क्या उनको नजर नहीं आती ये सारी चीजें? यही समय अब अगर विधायकों को अगर अपनी पेमेंट बढ़ानी हो तो उसके बारे में तो सभी तो पाते हैं टेबल जी, लेकिन जब आम जनता की बात करनी हो तो उसके बारे में कोई भी नहीं सुनता है। अब आप इनकी खुद की पेमेंट देखें तो 3-4 लाख के ऊपर चली गई है, लेकिन आम आदमी को अगर ये नौकरी की बात भी करें तो बोलते हैं कि 10,000 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, इसलिए इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। होनी चाहिए, इनके लिए भी कोई और ना तो ये हमारे घर में कोई काम करने के लिए आते हैं, जिससे कि आम आदमी क्या चाहता है, इनसे रोड की फैसिलिटी चाहते हैं। ये किसी भी घर में ना तो कोई काम करने के लिए जाएंगे या कोई भी, मेरा बोलने का मतलब है कि हम आम पब्लिक जो है सिर्फ रोड फैसिलिटी चाहती है। तो ये आपके सामने है क्या है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सवाल तो ये है कि पुराने कोई जिला परिषद रहे होंगे, कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे होंगे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्या उन्होंने कभी नहीं यहाँ पर? आप पहले ये बताइए, चलो उनकी नालायकी तो वो दिख ही रही है, यहाँ पर शौचालय कहाँ जाते हैं आप, जो सबसे बड़ा मैंने शौचालय सर ये है, शौचालय काफी दिनों से ये शौचालय आप दिखाइए जो हमने अभी दिखाया, जहाँ पर आदमी मर सकता है अस्थमा से। अच्छा, एकमात्र यही शौचालय एक बस स्टैंड में है पड़े, तो आपको बस स्टैंड जाना पड़ता है? नहीं, उसकी भी हाल बस स्टैंड अच्छा शौचालय है, अच्छा तो क्या आपने देखा ही होना, उसके तो और भी हालत खराब है। पैसे लेते हैं वहाँ अंदर जाने के? पैसे भी लेते हैं, वॉशरूम जाने के वहाँ पर पैसे लेते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए ये सीधा भ्रष्टाचार यहाँ पर कि वहाँ पर पहले दाड़ला पुलिस स्टेशन होता था जहाँ पर बसें रुकती है, बस स्टॉप है, और इसकी तरह बदतर हालत है उसकी भी, जो सार्वजनिक शौचालय है, टॉयलेट है। तो ये सीधा भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? पैसे लिए जाते हैं वहाँ पर, सार्वजनिक शौचालय है तो पैसे किस बात के? अगर पैसे लिए जाते हैं तो मुरम्मत कौन करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए हम यहाँ पर स्थानीय समाज को देखते हैं। यहाँ अंकल जी, आपका शुभ नाम? नौकराम जी। तो अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की तस्वीर मैं देख रहा हूँ कि रोडों की हालत बहुत बुरी है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जो करते नहीं तो करना क्या? नहीं करते, कौन करता है? कोई नहीं करता। अच्छा, मतलब यहाँ पर मैं यही देख रहा था कि यहाँ पर, क्योंकि देखो ये तो हालत तो पहले से ऐसी है, लेकिन बहुत से यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहले आए होंगे, स्थानीय होंगे, कोई जिला परिषद होंगे, क्या कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता आजकल। कौन सुन? अपनी रोटियां सीखते हैं आजकल, कोई नहीं दूसरे सुनता, दूसरे की किसने सुनता? कोई गरीब आदमी को कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता, नहीं कोई नहीं। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। नहीं कोई नहीं। मतलब आप वैसे क्या, मतलब ये ठीक होना चाहिए वैसे? काम हो तो सबको ठीक ही बोलना, काम हो जाए तो ठीक ही नहीं बोलना सब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। गलत को गलती बोलेगा कोई? बिल्कुल बिल्कुल अंकल। तो ये मैं ही थोड़ी बोलूँगा तो जनता दिख रहा है क्या है। तो आप इसको किसकी नालायकी मानते हैं? तो अपनी नालायकी, हमारी नालायकी सबसे पहले जनता की है, लेकिन जिनको जिम्मेदार, जिनको जनता ने चुना उनकी नहीं है? उनके तो है ही है ना, उनकी तो है ही है, हमारी हम वोट देते हैं। बिल्कुल।
वोट गलत आदमी को वोट देते हैं, तो गलती है ना। गलत कोई देते हैं जब ऐसा हो रहा है। ऐसा होता है तो गलती माना जाना। बिल्कुल सही बात। तो सही का चुनाव कैसे करें? आजकल तो वही जयचंद होते हैं जो कंपनी के साथ भी मिले हैं, तारकोल का पैसा खाते हैं, सीमेंट का पैसा खाते हैं पंचायतों में, सड़कों को। फिर कैसे जांचे उन लोगों को जो ईमानदार है? तो जनता ही बताएगी भाई क्या होगा। जनता ही बताएगी। नहीं, जो स्थानीय विधायक है उनकी जिम्मेवारी भी बनती थी। उनकी बनती है पर कोई सुनाई करे, सुनवाई नहीं करते, सुनवाई कोई नहीं करते। देखिए दोस्तों, सीधी नालायकी है यहाँ पर विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेश ठाकुर है जी। नरेश ठाकुर। ठीक है जी। तो नरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर तो बहुत ही खस्ता हालत है, टॉयलेट भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मैं आपको बात बताऊं सर, मेरा घर यहाँ सामने, बिल्कुल टॉयलेट के सामने। तो अच्छा, यहाँ पे है? जहाँ वो लाल सी टीन है वहाँ मेरा घर है। तो जो आप टॉयलेट की बात कर रहे हैं सर, यहाँ तो मेरा पिछले कब से 2-3 महीने मैंने 2000 रुपये अपनी जेब से लगाया था। 2000 रुपए इससे इस टॉयलेट का? ये दोस्तों, ये आप, इनका कहना है 2000 रुपए अपनी जेब से लगाया था। ठीक है सर। पानी पुनी जो सब मैंने जुड़ाया हुआ है यहाँ पर। यहाँ बहुत बुरे हाल थे। अब क्या है कि इसका दरवाजा किसने शराबी या किसने तोड़ दिया हुआ, 2-3 महीने हो गए, लेकिन फिर भी आदमी यहाँ टॉयलेट करने जाते, एक मजबूरी होती है उनकी कि जाना ही पड़ता है उनको। तो जाना ही पड़ता है। अब कहाँ जाओ? मैंने तो एक दिन अभी पंचायत से बोला था, उन्होंने बोला कि चलो अभी रुक जाओ, कोई आएगा तो बताएंगे। सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई थी कि अभी प्रधान नहीं है, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। जो पुराने प्रधान, जनप्रतिनिधि, जिला परिषद, वो कुछ नहीं करते इस बारे में? कभी नहीं सोचा? उन्होंने किया था जी, उन्होंने तो लगाई थी, रिपेयर भी की उन्होंने, फिर इसके लिए कुछ नहीं। लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर। मैं यहाँ पर लगभग 6 महीने पहले आया था, मैंने ऐसी दुर्दशा इसकी नहीं। देखी। उन्होंने सर ये बोला कि इसके लिए पैसे आ रहे कि लगाएंगे। यहाँ जो मेंबर थे उनके पूछा, हमने कहते 1.5 लाख रुपए। मैं कहता तो लगाओ यार। बीच में तो ये बोला कि इसको उखाड़ देंगे, नई बनाएंगे, तो ना वो नई बनी ना पुरानी की रिपेयर हुई। अच्छा। ऐसे चलता है। फिर मैंने यहाँ बच्चों के लिए पानी पीने की बड़ी वो परेशानी थी, तो मैंने यहाँ पाइपें पुपे लगाई, 2000 रुपये 2500 रुपये मैंने अपनी जेब से लगाया। ठीक है। तो अब टॉयलेट लगा, मैं खुद ही सोच रहा कि इसके दरवाजे को लाता हूँ, लेकिन इसका जो गड्ढा है वो नीचे भर गया हुआ। आपने कोई नामांकन भरा इस बार? नहीं, मैंने कुछ नहीं भरा, मैं बस ऐसी। तो मतलब लोग तो मैं यही देख रहा हूँ कि लोग जो पीछे सेवा करते हैं बिना कुर्सी के, उन लोगों को क्यों आगे नहीं आने दिया जाता? क्योंकि चुनिंदा लोग आ रहे हैं जो बीजेपी या कांग्रेस ने चुने हैं। क्या वो पहले से ठेकेदार तैयार होते हैं? सर शायद मैं इस चीज में इंटरेस्ट लेता है, मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारे यहाँ। लेकिन आप जैसे लोगों को आगे तो आना चाहिए ना, जो अपनी जेब से बिना कुर्सी के कर रहे हैं, उनको तो आना चाहिए। तो यही नालायकी मेरे ख्याल से, मेरा ये मानना है। देखिए दोस्तों, ये भले आदमी, इन्होंने टॉयलेट का काम भी कराया, लेकिन ऐसे आदमी को मौका नहीं मिलेगा। पार्टी मतलब दिल्ली से या दुखू सरकार सिलेक्ट करेगी कि ये हमारा कैंडिडेट है। अब जिसका कुत्ता होगा उसको नहीं भौंकेगा, ये जनता है उसके लिए भौंकेगा। ये देखिए गड्ढे कितने बड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ टॉयलेट का मामला नहीं है, शौचालय का मामला नहीं है, ये आप देखिए। सुविधा नहीं है यहाँ, फैक्ट्री लगने से हमारी कोई सुविधा नहीं है। फैक्ट्री लगने से सुविधा नहीं, कोई नहीं। हमें गुमराह किया जा रहा है कि आपका काम होगा, सरकार ने कराएगी तो यहाँ माइनिंग फंड हमारे यहाँ लगाएंगे ना। यहाँ सर फुटपाथ है, कई बार तो यहाँ बच्चे गाड़ियों की चपेट में आ चुके हुए, जिनको हम ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में, जब कोई बात इसी चौक पे, इसी चौक में। अच्छा जी। बच्चों को क्रॉसिंग करने के लिए देखो, आप देख रहे हैं कि यहाँ तो फुटपाथ कोई कुछ भी नहीं है। बहुत बुरे हाल, मतलब यहाँ तो सर परेशानी हर एक चीज में परेशानी बहुत परेशानी। मतलब इतने। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, कंपनी तो 28 मई 1992 में यहाँ पर आ गई थी, जिसने पैर पसार लिए थे। और कंपनी का अर्की उपमंडल में 2 कंपनीज है, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक। अंबुजा का 5 करोड़ 72 लाख CSR, सामाजिक सुरक्षा दायित्व का जो फंड होता है, अल्ट्राटेक का मुझे लगभग 92 लाख है। तो ये लगभग 6 करोड़ से ज्यादा, 7 करोड़, ये कहाँ जाता है फिर? ये तो सालाना आता है। हमारे कोई सुविधा नहीं है सर यहाँ। हमारे तो देखो कि यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा भी अभी, जैसे जब आपने कुछ डाला था मेरे को तो ऐसा सुनने में आया था, तो तब से थोड़ी सुविधा हुई, नहीं तो हमारे को अर्की जाना पड़ता। अच्छा एक बात कहूँ मैं सर, यहाँ किस चीज का फोटो डाला था? वो हॉस्पिटल में मेरे ख्याल शायद आपने नहीं डाला था। नहीं, मैंने नहीं डाला। अच्छा, किसने डाला था? तो उसके बाद चलो वहाँ आप बैठे हो। लेकिन ये बात कहूँ सर, यहाँ नेपाली था बेचारा एक, उसके पेट में दर्द लगी, तो उसको वहाँ भी हॉस्पिटल में बोला कि अगर उसको 15 मिनट पहले लाया जाता तो बच जाना था, तो उसकी रास्ते में डेथ हो गई। अच्छा, हॉस्पिटल की भी ऐसी हालत है? यहाँ है नहीं सर, सुविधा ही नहीं। हॉस्पिटल भी नहीं जाओ, अब डॉक्टरों को पता नहीं लगता, नहीं कहाँ है डॉक्टर, कहाँ उठाए। चलो मैं उस हॉस्पिटल में भी एक बार जरूर जाऊंगा। आपके कहाँ पे हॉस्पिटल है? सर यही है नीचे, 1 किलोमीटर आगे बिकरारी मोड़ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ भी जरूर। अच्छा, उसमें कोई डॉक्टर नहीं मिलते? सुविधा नहीं है सर, कोई सुविधा नहीं। यहाँ तो फिर वो तो जैसे हमारे को यहाँ शिमला जाना पड़ता है या फिर अर्की जाना पड़ता है। उतने को ही होता है कि आप 15 मिनट पहले लाते तो शायद बच जाता आदमी। तो जो ये कोई सुविधा नहीं है सर। तो ये क्योंकि देखो, माना तो ऐसा जाता है कि ये देखिए कंपनी ने ऊपर लिखा है कि
क्लीन एंड ग्रीन, है ना, साफ सुथरा और हरा भरा। इन्होंने देखो लाखों रुपए इस पोल में, इसमें लिखने के लिए कम से कम 8 से 10 लाख रुपए, ये विद ये लोहा, इन्होंने कबाड़ जो यहाँ पे लगा रखा है, जो लोगों को जिसकी जरूरत नहीं थी, अपनी टीआरपी के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए और नेताओं के साथ घूमने वाले ठेकेदारों की चंदा धंधा नीति को चालू रखने के लिए। तो जो इनका पैसा कहते हैं माइनिंग फंड होता है, बहुत से लोग सवाल करते हैं, वो फिर कहाँ जाता होगा? वो तो यहाँ लगना चाहिए था। वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आपने बता दिया स्वास्थ्य की ऐसी हालत है, मतलब स्वास्थ्य की हॉस्पिटल की हालत खराब है, और ये आपने दूसरा बता दिया शौचालय की ऐसी हालत है, बदतर हालत है। तो शिक्षा की कैसी हालत है यहाँ पर, ये भी बताइए। कोई बड़े स्कूल खोले हैं इन्होंने इंटरनेशनल लेवल की? कोई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, कोई सुविधा नहीं। लेकिन कंपनी एक डीएवी स्कूल खुला उन्होंने, जो अंदर प्लांट के अंदर ही है, कॉलोनी के साथ ही कहीं, तो वहाँ भी मतलब नॉर्मल आदमी तो वहाँ बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, नहीं इतनी फीस है, फिर गाड़ियों का खर्चा, वहाँ तो गरीब आदमी जा सकता नहीं, जा नहीं सकता। नहीं, वहाँ तो एंट्री नहीं है सर। बस ऐसे दिखावा कि हमने डीएवी स्कूल खुला हुआ, अब किसके लिए खुला हमारे को पता ही नहीं। ये तो अमीरों के लिए खुला। अच्छा, उसमें फीस नॉर्मल होती है सरकारी वाली की? कैसे? वहाँ कहाँ दे पाते सर, यहाँ अगर नॉर्मल होती तो यहाँ डीएवी में पढ़ाते थे। लेकिन जब कंपनियां लगती है और फिर सरकार और कंपनी के बीच में समझौते होते हैं, जिनको एमओयूज कहा जाता है, तो उनमें साफ लिखा होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये कंपनी करेगी, और हाईटेक स्कूल, हाईटेक हॉस्पिटल बनने चाहिए, जिनमें कम प्राइस में सस्ते गरीब लोग भी जहां इलाज कर पाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्कूल भी हाईटेक है और वहां पर फीस भी बहुत ज्यादा है, तो मतलब ये भ्रष्टाचार नहीं है? एक बात है सर, मैं 94 से एक टैक्सी ड्राइवर था ऊपर, जो राकेश शर्मा जी होते थे यहाँ, मैंने मतलब पूरे एरिया के जो हेड होते थे, मैं उनके पास टैक्सी चलाता था, तो मैं देखता था कि कंपनी में, अंबुजा कंपनी में, तो मैंने ये जो चोला वगैरह की माइनिंग लगी हुई, मैं सारे जब वहाँ जगह ले रहे थे, आज से 10-20 साल पहले ली जगह, तो मैं सारे गया हूँ, मैंने टैक्सी से, तो मैं देखता कि लोगों को कैसे ठगते हैं। हम भोले भाले आदमी हमारे को ठगते थे कि आपको नौकरी दे देंगे, फिर बोले कि आपका बच्चा पढ़ा नहीं हुआ, मतलब बहुत गुमराह करते थे, बहुत ज्यादा। तो आज की डेट में हमारे बच्चे तभी तो कामयाब नहीं, आज बोलते नशे में है। जी, इन्होंने नौकरी दें तो ऐसी नौकरी देगी 10 दिन के बाद छोड़ के आ जाएंगे वो बच्चे। जी सर, आपको एक चीज पता है, हमारा धरना चला है अंबुजा अडानी सीमेंट के खिलाफ 125 दिन तक लगातार। और आपको ये पता है कि अब वहाँ पर ब्लास्टिंग बंद हो चुकी है संघोई में, हमारा जो एरिया है? नहीं, ये तो पता नहीं। देखिए, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ सर, कि मेरा सामाजिक एक एक्टिविस्ट होने के नाते ये फर्ज है कि सबसे पहले तो हमें लड़ना होगा। और ये जो हमारे ठेकेदार आते हैं, घर घर आएंगे, वो नेता नहीं है, वो ठेकेदार है, उनसे सवाल हमें पूछना पड़ेगा कि तुमने क्या किया। उनको इन रोडों पर घसीटना पड़ेगा। और लोगों के कमेंट आते हैं मेरे फेसबुक पर कि नेपाल की तरह जनजी आंदोलन जब तक नहीं हुआ, हमने आंदोलन किया, हमने किसी की गाली नहीं की, गलौच नहीं किया, संविधान के उसमें रहकर वो हमने फॉलो करके किसी के काम नहीं रोका। लेकिन फिर भी कंपनी का काम आज बंद हो चुका है। मांगू के पहाड़ पर खनन हो रहा है, हमारे एरिया में संगोई में भी बंद है, रौड़ी की तरफ भी बंद है। तो वो लोग आज चैन की नींद सो रहे, रात में ब्लास्ट करते थे। तो ये इलाके के लिए भी एक सबक है कि जब तक हम घर से निकलेंगे नहीं, इन भेड़ियों को, जो ये राजनेता है, जो ये कहीं ना रूप बदल कर आपके घर में आते हैं, माताओं बहनों को ठगते हैं, लालच देते हैं, 1500 रुपए महीना फलाना दे देंगे, 10,000 रुपए बिहार में दिए गए बीजेपी द्वारा और उनको खरीदा गया, तो उनसे सवाल जब तक हम नहीं पूछेंगे हम जीत नहीं सकते। तो सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये आप देख सकते हैं, वहाँ पर बस आ रही है। और पहले तो आप ये देखिए तस्वीर की, यहाँ से 2 पहिया वाहनों के लिए कितनी परेशानी होती है। ये आप देखिए, वहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। और ये बस जहाँ पर अभी आई है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, गड्ढों के अलावा कुछ नहीं है। ये है नालाई की सुखू सरकार की, गडकरी जी के एआई रोड। ये देखिए, ये गड्ढा इतना बड़ा है। मैं आपको, ये आप गाड़ी देखिए पहले, ये देखिए दोस्तों किस तरह से बचाकर गाड़ी को निकालना पड़ रहा है। ये हर कोई वहां से हट रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा उन स्थानीयों को जो अभी खड़े हुए हैं चुनाव में, कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों का बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और यहाँ पर हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? गौतम। तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये गड्ढे किसकी नालायकी है? प्रशासन की नालायकी मानते हैं इसको? वो तो है ही, ठीक होना चाहिए। ये मुश्किल आती है इन गड्ढों में, वो तो आता है, बहुत मुश्किल आती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। है चाहे किसी कम जानकार को आप वोट दे दीजिए, लेकिन किसी जयचंद को अगर एक बार वोट दे दिया
तो 5 साल के लिए पछताते रहोगे। ये हालत, रोडों की हालत इसी तरह से मिलेगी। ये फुटपाथ पर कीड़े मकोड़ों की तरह देखो जनता इसी तरह चलती रहेगी। ये रास्ता नहीं है यहाँ पर चलने के लिए, ये कोई यहाँ पर सिर पैर नहीं है। कौन इस चौक को बनाने वाला था, उसको 21 तोपों की सलामी। उसको ये नहीं पता था कि जनता भी यहाँ से गुजरेगी, उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पर रेन शेल्टर बनना चाहिए, उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पर शौचालय का क्या हाल करना है, शौचालय बनना चाहिए या नहीं। या वो सिर्फ राजनेताओं की ठेकेदारी से इस तारकोल के पैसे खाने में और उन शौचालय जो जनता के लिए बनना था या रास्ते बनने थे उस भ्रष्टाचार में लिप्त था। ये आप कमेंट में अपनी राय जरूर दे दोस्तों। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लच्छीराम है। लच्छीराम जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? उम्र कितनी है आपकी? मेरी 71 साल। 71 साल। आपको तो बहुत तजुर्बा होगा, इसीलिए मैंने आपको रोका, क्योंकि यहाँ हमारे हजारों दर्शक अभी देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये रोडों की हालत देखिए, बहुत गहरे गड्ढे हैं, आदमी इनमें डूब जाए, मच्छी पालन कर सकता है पानी अगर हो जाए तो। इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, किसकी वजह से ये है? ये राजनेताओं को नहीं देखना चाहिए था? हाँ जी, सही बात है। देखना चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? सही बात है, सही बात है सर। किसको आप जिम्मेवार ठहराते? क्या प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं थी? ऐसा ना जी, हाँ जी, हम बूढ़े आदमी है, अभी मैं किसके बारे में, सरकार तो इनकी है, ठीक है कांग्रेस की है जी। MLA हमारा बस्तिया जी अवस्थी है। अब किसको दे इसका? नहीं दोस्त, वो आप ये मानते हैं कि वो इन रास्तों से गुजरते होंगे? अवस्थी जी गुजरते नहीं होंगे? आपका क्या लगता है कि अगर उन्होंने कहीं जाना है तो इसी रोड से जाते होंगे ना? यहाँ पर आप ये मानते कि शौचालय होना चाहिए था? हाँ, वो तो सही बात। पब्लिक को आप रोड पे वेरी गुड। आप अभी रोड पे चल रहे हैं, आपके लिए रास्ता क्यों नहीं है? आप रोड से चल रहे हैं, रास्ता नहीं होना चाहिए तो वो क्यों नहीं है? वो तो क्योंकि जो जिला परिषद या विधायक है वो सवाल ही नहीं उठाते, कभी ऐसा नहीं उठाते। सुनो मेरी बात। हाँ जी, हाँ मेरी उम्र 71 साल है जी जी जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, हाँ। कार्य करता है जी। उनको तो यहाँ पहुँच, हाँ जी कोई भी सरकार है, जी, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, जी जी वो जिनकी क्वालिटी नहीं है ना जी, ना कुछ की उनकी मतलब भुगती। मेरी 71 साल उम्र, गवर्नमेंट ने मेरे को कुछ नहीं दिया। जैसे एक पंचायत में होती है, अब चुनाव है यहाँ, एक बंदा 4 स्कीमा खा रहा है। जी जी। सुनो आप, मैं ठेकेदार? हाँ, वही नहीं, ठेकेदार? ठेकेदार नहीं, गांव के लोग, पंचायत के, जिसको मिल रहा है। मैं ठेकेदारी कहते हैं उनको, हाँ, ठेकेदारी है मैं वो, लच्छीराम नाम, भ्रष्टाचारी है वो। देखो मेरे बच्चे तो फौज में रहते हैं जी जी। और हाँ, इंडियन आर्मी है आपके लिए। हाँ जी, तो कोई नहीं सुनता। वोट लेने आ जाते मेंबर प्रधान भी जी, और ये ऊपर वाले, ठीक है। जब तो हाथ जोड़ते, बाद में कुछ नहीं करते। गरीब आदमी जिसकी पहुंची वो गरीबी है, गरीबी, हाँ उसकी जी। कोई सुनवाई नहीं नहीं सुनाई है, मेरी है नहीं सुनाई, कहीं नहीं है ही नहीं। पंचायत में। मैं बोलता हूँ इतनी साल 71 साल उम्र होगी, मेरा लच्छीराम नाम है। ठीक है। हमारे को कौन सी पंचायत आती है आपकी? मैं दाउटी पंचायत का हूँ। दाउटी पंचायत। कोई मैं नहीं, बहुत ऐसे गाँव। आपके जिला परिषद कौन थे पुराने? वो जिला परिषद पीपल घाट का था, लेडीज। क्या नाम है? मैं नाम तो नहीं जानता। अच्छा, ठीक है, लेडीज, ठीक है। विधायक नहीं। संजय अवस्थी हमारे यहाँ। हाँ, और कोई सुनाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं। नहीं है नहीं। बहुत लोग है जिनके मतलब जो गरीब आदमी है ना, उसकी तो कहीं पहुंच नहीं, ना किसी डिपार्टमेंट में। जी जी ये लोग क्या करते हैं, वोट लेते हैं, जी। बाद में नहीं पूछता कोई नहीं। कोई नहीं गरीबों पूछता। हाँ, जिसकी चलती कार्यकर्ता या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उनकी चलती है। उनकी चलती है। हाँ जी, वो मतलब उनके जो बच्चे, सुनो बच्चे भी उनके लगेंगे। गरीब आदमी कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। नहीं पूछता सर। अच्छा, एक और चीज, आखिरी सवाल, कि इस बार चुनाव में वो क्यों होता है? बीजेपी कांग्रेस के कुछ वो चुने हुए लोग ही आते हैं, क्या आम आदमी को मौका नहीं मिलना चाहिए? और वही प्रधान, वही उप प्रधान, वही जिला परिषद उनकी लुगाइया या उनकी बेटियां। ठीक है। आप मैं एक और चीज यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो देखिए यहाँ पर भारी भरकम गाड़ियां जा रही है, ये कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर भी गड्ढे हैं, यहाँ पर गड्ढे हैं। और जो दाड़ला घाट उधर पड़े पुराना पुलिस स्टेशन था, उस टॉयलेट में लोग कह रहे हैं सभी लोग की उसकी भी बदतर हालत है। क्यों ऐसा है? ये क्या जनता को कीड़े मकोड़े समझ लिया गया है? फिलहाल किसका काम होता है? हाँ जी, ये होता है जैसे कमेटी होती है यहाँ शहरदारी में, कमेटी वाले लोग होते हैं, नगर पंचायत। हाँ नगर पंचायत। यहाँ तो नहीं है डालना में, यहाँ पंचायत की सूर्य हो, जी पंचायत में लिख के देना पड़ेगा या डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट जी। को। ये ऐसी बात है, जी। यहाँ से ऐसा होना चाहिए। सर, एक्चुअली मुझे थोड़ा सी जानकारी है कि जो भी इस तरह का होता है, मान के चलो ये भ्रष्टाचार है, इस तारकोल का पैसा जिस भ्रष्टाचारी ने खाया वो कोई नेता का ठेकेदार था, और इसका सवाल किसने उठाना था? ये प्रधानों के थ्रू जिला परिषद ने विधायकों को पहुंचाना होता है, और विधायक अपनी विधानसभा में सवाल उठाते हैं, तब विकास होता है। आप तो अच्छी बात। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सभी, लेकिन आप इसमें प्रशासन की या हिमाचल सरकार की कितने नालायकी मानते हैं? ये एक बात है मैं आपको जी,
मैंने सारी उम्र कटी पीडब्ल्यूडी जी यहाँ डालना मैंने सोलन बर्डिंग पर बेलदार था। जी ये जी ऐसा होता है ना जी, जो ठेकेदार मेन ठेकेदार होते हैं, मैं खुद पीडब्ल्यूडी में था। जी 3 रुपये 25 पैसे ले थे मैं कनफाड़ा रोड में, जी। वहाँ से लगा हुआ मैं पीडब्ल्यूडी। ठीक है। ये ठेकेदार जो होता है ना सर, अभी कांग्रेस की सरकार जी। है, उनके ज्यादा ठेकेदार हो गए। जब बीजेपी की आएगी वो उनके ज्यादा हो गए, उनके ज्यादा और हो गए। मैं बोलता हूँ, मैं लच्छीराम में, मैं घर साउग में जी। आम रास्ता है, जी। वहाँ एक ठेकेदार था। जी तब जो किसी ने सुनी, मैं एसडीओ के पास गया, यहाँ एसडीओ लोग ले आया जी 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 हमारे गांव में ससुरा, जी, जी, यही मैंने लिया, बाबू नहीं जी, है, जी। कोई नहीं सुनता सर। 1100 ऊपर गया फोन शिमला में, जी तब मेरे को रास्ता छोड़ा हुआ, अच्छा जिसकी चलती है उसके घर अच्छा, बाहर। रास्ता भी आपका मतलब पूरा हाँ, बंद? बंद कर दिया था बंद कर इन्होंने। दिया, अच्छा। ये जी ये कार्यकर्ता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठेकेदार है, इनके ठेकेदार होते हैं, इनका ही काम होता है। इनका ही आप- काम है। कोई डिपार्टमेंट गरीब आदमी का कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं। कोई भी होगा गरीब, जिसकी पहुंच नहीं होती उसका कोई काम नहीं होता, कोई भी सरकार आए। जी 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 ये सूर्य से तो ठीक मिल रहे हो ना, कोई तकड़ जी। उसकी वो शरीफ आदमी हो। लेकिन धाकड़ों को तो आगे आने ही नहीं दिया जाता। हाँ। यहाँ पर हमें भाई साहब मिले, उन्होंने अपनी जेब से ये जो टॉयलेट है ना सर उधर पार, वो देखिए उसमें इतनी गंदगी है, ये आदमी तो मर जाए। सुनो आप, तो ये इन्होंने तो- अपनी ये जेब तो- से पैसा लगाया था, ये इन्होंने कह रहे हैं। अपनी ये तो लाला यहाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उन्होंने अपने लोगों के लिए बनाया। जेब से उन्होंने हाँ, लगाया, हाँ, लेकिन जेब से। लेकिन काम तो प्रतिनिधियों का था ना, जनप्रतिनिधियों का काम था। मैं बोला जी ठीक पंचायत की सूरत है। पंचायत, पंचायत मेन चीज होती है, जैसा कोर्ट होता है ना, हाँ सबसे जी। बड़ा मंदिर होता है पंचायत। हाँ, सबसे नालायकी पंचायत हाँ, की, पंचायत सबसे बड़ी का नालायकी। प्रधान होगा, वो लिख के देगा गवर्नमेंट को, उसको पता होता है भाई क्या करना है। जी ये ज्यादा कसूर पंचायत की होती है। पंचायत या किसको बोले, पिडोली वाला को बोले, या किसको गवर्नमेंट को लिख के देना पड़ता है, या एमएलए को दो। दोस्तों 71 साल उम्र है अंकल जी की। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आप जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, अंतिम सवाल आपसे, आपकी इतनी उम्र है, आपको इतना तजुर्बा है सर, आप ये बताइए कि चुनाव में हर बार जनता वोट देती है, हर बार उनका बेवकूफ बनता है, हर बार उनसे झूठे वादे होते हाँ जी, हाँ हैं। जी। इस बार भी कोई अपनी पत्नियों को खड़ा कर रहे हैं, कोई अपनी लुगाइयों को, कोई किस तरह से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं होना चाहिए, अच्छी देखो लेडीजों को आगे आना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे आए जो जागरूक है, हाँ जी। लेकिन वही कुछ जयचंद जो कंपनियों के साथ मिले होते हैं, तारकोल का पैसा खाते हैं, सर, उनको आपने- कैसे आपने पहचाने, अच्छी बात। कैसे पहचाने कई उनको? जिले में ना, कई स्टेट जी। में ऐसे होते हैं, पत्नी भी उसकी एमएलए, यूपी देखो आप, जी कोई भी है, जी, सारे और को कोई मौका नहीं देते। ठेकेदार वही बने हैं, वो इनके होते ठेकेदार, उन्हीं के। उनकी पत्नी होगी या लड़का होगा दुनिया का, गवर्नमेंट का क्या है। देखो नहीं, आप- फिर गरीब आदमी कैसे आएगा? उनके कुछ पास नहीं तो है। करोड़ों होता सर है। हम तो जैसे कितने साल 75-80 साल हो गए जादू है वो जी हिंदुस्तान, हम तो गुलाम ही है। गुलाम तो ही। हमारे को गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही, बहुत मैं नहीं आ, जी। मेरे तो बच्चे फौजी है, मैं पिरोड़ी था, पर जनता? जनता लोग बहुत गरीब है गाँव में, गरीब गरीब। कोई नहीं सुनता, एक मेंबर पे नहीं सुनता, वोट लेता है मेंबर और प्रधान। जी, जी। आप अपने को क्या अपना ही करता है। अपना ही करेगा, हाँ जी हाँ जी। अपना ही करेगा। उसको नहीं पड़ी है जनता, मतलब नहीं, कीड़े जनता, मकोड़े हैं। कुछ नहीं, कोई कोई अच्छा होता है, कोई बाकी नहीं होता। कोई कोई है भी हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत आपका धन्यवाद। मेरी गलती गाड़ी में नहीं अंकल जी, आप मेरे सामने सर, यहाँ मैं डालना नजदीक है, यहाँ पक्का मकान नहीं होता। जी अंकल, डालना में हमारे गांव में चौपड़ी होती थी, जी अंकल, हमने बहुत टाइम है सर कटा हुआ, जी अंकल। बहुत टाइम। घास के मकान होते थे हमारे सामने, जी। 71 साल पहले। अच्छा यहाँ पे नहीं होता था कोई मकान। जी, एक यहाँ हमने रोड बनाया ना मुझा का, हाँ जी। पिडौली में, तो एक मकान होता अच्छा, था। आपने बनाया था ये रोड? हाँ, पिडौली था मैं। ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने रोड बनाया है अंकल जी ने, ये बता रहे हैं। अंबुजा- कौन से सन में बना होगा ये लगभग? ये 2000 से करीब पहले बना थोड़ा। 2000 से पहले। हमें- ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बोलिए अंकल जी। हाँ जी, तो अच्छा। ये हमने ये अंबुजा का पिडौली ला, ठीक है, पिडौली अंकल। थ्रू बनाया था ऊपर तक। ठीक है अंकल जी, आप बोल रहे थे फिर कुछ की आगे, फिर आपने रोड बनाया था, मेहनत करी। नहीं, हमने तो बहुत मेहनत की ना जी, हमारे टाइम में गरीबी होती थी, अब तो बड़ा भारी पैसा है लोगों के पास। अब ठीक है। तो अब क्या जानते हैं लोग, आजकल के बच्चे नहीं जानते ठीक है कि क्या चीज गरीबी क्या ठीक है, चीज़ ठीक क्या है। है। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार जो वोट देने वाले हैं? कैसे पहचाने उन दरिंदों को, उन जयचंदों को, उन ठेकेदारों को? सर, कैसे बचें उनसे? इनको नहीं पहचान सकता कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं ये पहचान, इंसान का बाद में लगता सर, बाद में पता चला। हमने बहुत दुनिया देखी। ठीक है अंकल, हाँ, बाद मतलब बाद में सब बदल जाते हैं। बदल जाते, बदल जब जाते। पैसा हो जाता है या राजनीति में चल जाता है, वो बदल जाते हैं। अंकल जी, आपका क्या कहना है कि वोट देना चाहिए या नोटा नहीं, पे देना देना चाहिए या चाहिए। नहीं देना चाहिए? नहीं, आपका क्या मानना है? जब इतना भ्रष्टाचार है, आदमी ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो कैसे जनता वोट दे? आपका भी तजुर्बा है, क्योंकि मैं तो नहीं दे रहा हूँ इस बार, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, मैं किसी को नहीं दे। ना हमारे को तो जब ये 70-80 साल उम्र हो जाती है ना, तब तो कोई नहीं पूछता, हमारे को कोई नहीं पूछता दे चाहे ना दे। जी जी हमारा किसी मतलब नहीं, बच्चे जाने आगे जी। दे ना दे, हम तो टाइम अपना करते हैं।
काट दिए। नहीं अंकल जी, फिर भी आपको आगे का तो सोचना पड़ेगा ना, चलो, बच्चे भी आपके हैं, समाज हमारा है, हम भी बदलाव करेंगे। अच्छा लोग को अच्छा आदमी है उसके लिए वोट दें। लेकिन अच्छे के पास करोड़ों नहीं है ना, वो तो ठेकेदारों के पास पहले से उन्होंने तारकोल का पैसा खाया है, सीमेंट का पैसा खाया। आम आदमी कहाँ से करोड़ों लाए? ऐसा है ना जी, खाया होगा किसी ने, गवर्नमेंट के साथ मिली होते कुछ नहीं कर सकता किसका, कोई नहीं जी सर, जी जी कोई कर नहीं सकता। जो गवर्नमेंट के साथ लीक मिला हुआ है, ठेकेदार है, यही SDO है, इनका एक मिल होता है। मान लो आप सरकार कांग्रेस की सर, जी हमारे मिले या जी साहब यहाँ है, जी ये क्या करते लोग, हमने बहुत तजर्बा देखा हुआ है, एक्शन तक SDO तक अपने आदमी लेते। अपने आदमी अभी ले। कांग्रेस की सरकारी इनके अपने आदमी हो गए हर अपने आदमी, डिपार्टमेंट में। हर डिपार्टमेंट। हाँ, जब बीजेपी आएगी हर डिपार्टमेंट में आएगी। मतलब वहाँ पे ये पर एक बात भ्रष्टाचार दूसरी चल- बताओ मैं आपको। ठीक है, लोगों ने आगे वोट देनी चाहिए मोदी को दो। मोदी को। हाँ, मोदी और योगी हिंदुस्तान में सबसे बड़े आदमी ठीक दो है, ही है। ठीक है अंकल जी, हाँ बहुत जी, बहुत हाँ जी। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत आप- धन्यवाद अंकल जी। तो देखिए अंकल जी ने कितना अच्छा यहाँ पर समझाया कि, लेकिन मैं तो यहाँ पर एक और चीज बोलूंगा कि ये आप जो मैं आपको रोड बता रहा हूँ, ये मैं दोबारा से आपको बताऊंगा कि ये मोदी जी के ये रोड है, ये स्पेस टेक्नोलॉजी वो बोलते हैं। मैं तो फिर भी यही कहूँगा, मोदी हो चाहे कोई भी हो, चाहे विधायक हो, सबके सब ठेकेदारों की बारात है, और ठेकेदारों की बारात को पहचानना जनता का काम है। सोच समझ कर इस बार वोट दीजिए। और ये मैं दोबारा मामला अभी दोबारा आऊँगा, और वहाँ पे टॉयलेट की हालत भी बताऊँगा, जो वहाँ पर बस स्टॉप है वहाँ पर भी दिखाऊँगा। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।